एम फेज में सेल दो तरह से डिवाइड करता है। एक सेल 2 सेल बनाएगा या फिर एक सेल 4 सेल में डिवाइड हो जाएगा। ओके, जब एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं माइटोसिस, और जब एक सेल 4 सेल में डिवाइड होता है तो उसे हम कहते हैं मियोसिस। अब यहाँ पर मेरे स्टूडेंट पूछेंगे कि मैम मुझे कब पता चलेगा कि एक सेल 2 सेल में डिवाइड होगा या एक सेल 4 सेल में डिवाइड होगा, और कौन सा सेल 2 सेल में डिवाइड होगा और कौन सा सेल 4 सेल में डिवाइड होगा। और एक और क्वेश्चन मैम, किसके क्रोमोसोम का क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर कितना होगा पेरेंट्स और प्रोजेनी सेल में। हमारी बॉडी में जितने भी सोमैटिक सेल हैं उसमें होता है माइटोसिस, और सिर्फ जर्म सेल में होता है मियोसिस, जिससे स्पर्म और ओवम बनता है। ओके, चूंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स और प्रोजेनी सेल में सेम होता है माइटोसिस में, इसलिए हम माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। लेकिन मियोसिस थोड़ा अलग है। मियोसिस में क्या होता है, पेरेंट्स और प्रोजेनी सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम नहीं होता है। ये होता है डिप्लॉइड 2n, तो यहाँ हो जाएगा हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस्ड होगा n। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है पेरेंट से प्रोजेनी सेल में, इसलिए इसे हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। क्यों कहते हैं? क्योंकि पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम है उसका हाफ हो गया है प्रोजेनी सेल में। ओके स्टूडेंट, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की। ओके, एक होता है मेल पेरेंट और एक होती है फीमेल पेरेंट। ओके, मेल पेरेंट की तरफ से क्या आएगा? स्पर्म आएगा। ये स्पर्म कैसे बना है? जर्म सेल में हुआ है मियोसिस, और इससे क्या बन गया है? स्पर्म। और ये कैसा है? हैप्लॉइड सेल है। ओके, फीमेल के जर्म सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा, और क्या प्रोड्यूस होगा? एग होगा, एग या ओवम कह सकते हैं। और ये भी कैसा है? हैप्लॉइड है। अब स्पर्म और एग का होगा फर्टिलाइजेशन, मतलब कह सकते हैं फ्यूजन, और बनेगा ऑफ स्प्रिंग। ये ऑफ स्प्रिंग कैसा है? डिप्लॉइड है। ओके, यहाँ से क्या कह सकते हैं हम स्टूडेंट? मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ देखें, ये क्या है? डिप्लॉइड है, फीमेल भी डिप्लॉइड, मेल भी डिप्लॉइड, लेकिन इसके लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मियोसिस प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है? फर्टिलाइजेशन रिस्टोर डिप्लॉइड फेज। हाँ, यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है? ये एग और स्पर्म मिल रहा है और एक डिप्लॉइड फेज का प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, इस दो स्टेटमेंट से बहुत बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। अब हम चलते हैं मियोसिस की तरफ। मियोसिस के क्या प्रोसेस है उसको समझते हैं। स्टूडेंट, मियोसिस के 2 साइकिल होते हैं, एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। एक साइकिल के बाद दूसरा साइकिल होता है। मियोसिस 1 के 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। जब मियोसिस 1 हो जाता है तो एक शॉर्ट लिविंग स्टेज आता है जिसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। ये बस थोड़े से देर के लिए होता है और फिर मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस 2 के भी 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको क्विक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ इन सब स्टेजेस के बारे में, तो ये जो मियोसिस 2 है, दिस इज सिंपल माइटोसिस। ये क्या है? सिंपल माइटोसिस है। कहोगे मैम अच्छा, अगर ये सिंपल माइटोसिस है तो मियोसिस 1 में ही कुछ ऐसा हो रहा है जो इसे माइटोसिस से अलग करता है और इसे इतना स्पेशल बनाता है। हाँ, मियोसिस 1 में ही ऐसा कुछ हो रहा है जो मियोसिस को इतना स्पेशल बनाता है। ओके, प्रोफेज 1 सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है स्टूडेंट। अगर हम प्रोफेज 1 मियोसिस का प्रोफेज 1 माइटोसिस का कंपेयर करें तो प्रोफेज 1 मियोसिस का बहुत ही लंबा होता है, लॉन्गेस्ट फेज आता है। इसलिए इसे अच्छे से पढ़ने के लिए इसे सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, प्रोफेज 1 के फेजेस हैं लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। अब यहाँ पे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि मैम इतना सारा नाम है, इसे मैं याद कैसे रखूँ, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊँगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक आप निमोनिक्स यूज़ कर सकते हो, ले जा पानी, डीप एंड डाई। ले से लिप्टोटीन,
जा से जाइगोटीन, पानी से पैकेटीन, डीप से डिप्लोटीन एंड डाई से डाइकाइनेसिस। ओके, अब मियोसिस के एक एक स्टेज को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, मियोसिस का सबसे पहला फेज है प्रोफेज 1। और अभी हमने क्या पढ़ा था? प्रोफेज 1 के भी 5 फेजेस होते हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो सबसे पहला फेज कौन सा है प्रोफेज का? लिप्टोटीन। ओके स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम लिप्टोटीन से पहले उलझे हुए धागे की तरह होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। लिप्टोटीन जैसे ही शुरू होता है तो इस उलझे हुए क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। ओके स्टूडेंट, सिंगल क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता है और रेप्लिकेट किया हुआ क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता है। और रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो है, जिसको मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये हमेशा क्रोमोसोम के साथ अटैच्ड रहेगा। ओके, और इसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोमोसोम सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। हमें असल में याद क्या रखना है? सिस्टर क्रोमैटिड्स को ही याद रखना है कि रेप्लिकेटेड किया हुआ क्रोमोसोम कैसा दिखता है, और इसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। और एक चीज़, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है सेंट्रोमियर पे अटैच्ड होता है। यहाँ पर होता है सेंट्रोमियर और यहाँ पर ये अटैच्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस फिगर को अच्छे से ध्यान में रखना, आगे के कॉन्सेप्ट में ये फिगर हमें काम आएगा। नेक्स्ट फेज है जाइगोटीन। ओके स्टूडेंट्स, अगर क्रोमोसोम 1 के सेट में प्रेजेंट होगा तो उसे हम हैप्लॉइड कहेंगे, 2 के सेट में प्रेजेंट होगा तो उसे हम डिप्लॉइड कहेंगे, और अगर क्रोमोसोम 3 के सेट में प्रेजेंट होगा तो उसे हम ट्रिप्लॉइड कहेंगे। ओके, ह्यूमन सेल्स में क्रोमोसोम कितना होता है? 46 होता है। और ह्यूमन सेल्स कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, मतलब क्रोमोसोम 2 के सेट में प्रेजेंट होगा। ओके, और 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। ओके स्टूडेंट, और हर एक पेयर को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक पेयर है लेकिन ये रेप्लिकेटेड नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ रेप्लिकेटेड, हमें क्या पढ़ना है? रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है। यहाँ देख लें, एक पेयर है क्रोमोसोम का, इसे हम क्या कहेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। इसे बस समझाने के लिए मैंने बनाया था, इस पर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस इस पर करना है। ठीक है, ये क्या है? हमारा रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है और एक पेयर है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसे होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। जाइगोटीन में होता क्या है अब वो देखते हैं। क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर। क्रोमोसोम का पेयरिंग होना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस, और पेयर्ड क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ देखिए, 2 क्रोमोसोम है, इस 2 क्रोमोसोम का होगा पेयरिंग। पेयरिंग होने के बाद ये क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ ऐसे पेयर्ड हो गया है लाइक दिस। ओके, क्योंकि 2 क्रोमोसोम का एसोसिएशन हो रहा है, इसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन। ओके, इस स्टेज पे अगर हम सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि 2 क्रोमोसोम के बीच में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ देखिए, एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है। ओके, इस दोनों क्रोमोसोम के बीच में क्या बन गया है? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। इसके बाद क्रोमोसोम कैसा दिखेगा हमें? बाइवैलेंट या टेट्राड। मैम समझ में नहीं आया, ये बाइवैलेंट और टेट्राड होता कैसा है? एक होमोलोगस क्रोमोसोम में कितना क्रोमोसोम होता है? बोलोगे मैम 2 क्रोमोसोम होता है। क्योंकि 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? बाइवैलेंट कहते हैं। लेकिन 4 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है। देखो, 1 2 3 4 क्रोमैटिड प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम टेट्राड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि प्रोफेज का लिप्टोटीन और जाइगोटीन जो है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है। कैसा फेज है? शॉर्ट लिव फेज है। किसके कंपेयर में? जो नेक्स्ट इसका पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो लेप्टोटीन और जाइगोटीन क्या है? शॉर्ट लिव्ड है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फेज है पैकेटीन। पैकेटीन में क्या होगा? 4 chromatids of each bivalent chromosome becomes distinct and clearly appear as tetrad। 4 क्रोमैटिड्स जो है बाइवैलेंट क्रोमोसोम का थोड़ा डिस्टिंक्ट हो जाएगा और टेट्राड क्लियरली दिखेगा। स्टूडेंट, टेट्राड बना कहाँ था? टेट्राड बना था जाइगोटीन में, लेकिन क्लियरली कहाँ दिख रहा है? पैकेटीन में। ओके,
नेक्स्ट है अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। स्टूडेंट क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। यहाँ देखिए, एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है पीछे। दो क्रोमोसोम के बीच में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। ओके मैम, समझ में नहीं आया और मैं समझाती हूँ। यहाँ इस वीडियो में देखो, हेयर को क्रॉस करके क्या बना रही है? चोटी बना रही है। इन अ सेम वे क्रोमोसोम का भी क्रॉसिंग ओवर होता है और जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। अब हमारे कुछ स्मार्ट बच्चे कहेंगे, मैम ये तो हैंड यूज़ कर रही है क्रॉस करने के लिए, क्रोमोसोम क्या यूज़ करेगा क्रॉसिंग ओवर के लिए? तो क्रोमोसोम यूज़ करेगा एंजाइम जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर कैसा प्रोसेस है? एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। ओके स्टूडेंट्स, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू क्रोमोसोम, अगर क्रोमैटिड्स की लैंग्वेज में कहें टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है। ओके, यहाँ देखें, इस क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल पीछे वाले क्रोमोसोम के पास चला गया है और पीछे वाले क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल आगे वाले। नेक्स्ट फेज है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है इसका डिसोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ देखो, ये है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इसका डिसोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर भी क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो अभी भी अटैच्ड रहेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा शेप का स्ट्रक्चर बनेगा? एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, लाइक दिस। एक एक्स, यहाँ देखिए, एक्स शेप का स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं क्याज़माटा। क्या कहते हैं? क्याज़माटा। ओके स्टूडेंट्स, कुछ वर्टिब्रेट्स के उस साइड में क्रोमोसोम डिप्लोटीन स्टेज में ही मंथ और ईयर्स तक स्टे करता है। ओके, प्रोफेज 1 का लास्ट फेज है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़माटा। जो डिप्लोटीन में क्याज़माटा बना था, अब उसका क्या हो जाएगा? टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये क्याज़माटा है और इसका क्या हो रहा है? अब टर्मिनलाइजेशन हो गया, एकदम साइड में आ गया। ये अभी भी अटैच्ड है, दोनों क्रोमोसोम क्या है? अटैच्ड है, लेकिन क्याज़माटा कहाँ आ गया? एकदम साइड में आ गया। इसको हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़माटा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या होगा? क्रोमोसोम फुली कंडेंस्ड हो चुका है, स्पंडल फाइबर असेंबल होगा, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये सब डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होगा? इक्वेटोरियल प्लेट बनेगा। कैसे बनेगा? जितने भी बाइवेलेंट क्रोमोसोम है वो एक लाइन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, और दोनों साइड से क्या होगा? स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स, दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर्स पे अटैच्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है एनाफेज। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा, लेकिन याद रखना सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी अटैच्ड है। क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी अटैच्ड है। नेक्स्ट है टेलोफेज। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोफेज 1 में डिसअपियर हुआ था, टेलोफेज 1 में क्या होगा? ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब होता है साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस, जिसमें एक्चुअल में सेल दो से में डिवाइड कर जाएगा। यहाँ साइटोकाइनेसिस को हम एक और टर्म से जानते हैं जिसे हम कहते हैं डायोड ऑफ सेल्स। मियोसिस में हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस को डायोड ऑफ सेल्स भी कहते हैं। अब होगा सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेपरेट होगा और दो हैप्लॉइड सेल बन जाएगा, लेकिन अभी भी सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है एक शॉर्ट लिव्ड स्टेज जिसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। ये बहुत कम टाइम के लिए होता है और फिर मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है। साइकिल 2 स्टार्ट हो जाएगा जो सिंपल माइटोसिस है। यहाँ मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम लिया है जिससे आप इजीली समझ पाओगे कि मियोसिस 2 में क्या होता है। फेज 2 में क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड हो जाएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा और इंट में सारे ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाएंगे। मेटाफेज 2 में एक न्यूक्लियर इन्वेलप कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाएगा, मेटाफेजिक प्लेट बनेगा और स्पिंडल फाइबर दोनों साइड से अटैच्ड हो जाएगा। एनाफेज 2 में मेटाफेजिक प्लेट टूट जाएगा और क्रोमोसोम अपोजिट पोल में मूव करने लगेगा।
टेलोफेज 2 में क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा, न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगा और जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रोफेज 2 में डिसअपियर हुए थे टेलोफेज 2 में रीअपियर हो जाएंगे और फिर साइटोकाइनेसिस होगा और 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएगा।